नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश दौरे पर कोटपूतली बहरोड में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। ये बिल अब कानून बन गया है। राज्य में तेज गर्मी का असर, कई स्थानों पर लू की चेतावनी। और जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के प्रयास कारगर, सम ब्रीडिंग सेंटर में 3 चूजों का जन्म। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश दौरे पर हैं। श्री शाह कोटपूतली बहरोड जिले के बावड़ी स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर गृह मंत्री सनातन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के अंतर्गत विराटनगर के बावड़ी में बाबा बालनाथ आश्रम में 1 वर्ष से चल रहे 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सनातन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सनातन सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु, संत एवं विभिन्न जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर उपस्थित है। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपूतली बहरोड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इनकी अधिसूचना जारी की और अब ये दोनों विधेयक कानून बन गए हैं। इनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। वक्फ संशोधन विधेयक संसद ने इसी सप्ताह पारित किया था। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान किया था। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में भाजपा कार्यालय में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल होंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला 13 अप्रैल तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल अलवर में श्रमजीवी पत्रकार संघ के सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाले समय में एक अहम कदम साबित होगा। बार बार चुनाव होने और आदर्श आचार संहिता लगने से शासन, प्रशासन और जनता के काम प्रभावित होते हैं। इस अवसर पर जिले के 18 पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में अलवर में प्रताप बंध से करणी माता मंदिर तक बनी सड़क का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जिले को पर्यटन हब बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। श्री यादव ने यूआईटी की ओर से बाला किला में तैयार किए गए वेपन म्यूजियम को देखा। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के माध्यम से लोग ऐतिहासिक हथियारों को देख सकेंगे। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR फंड से करीब 1.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि CSR फंड से जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था बेहतर करने सहित कई काम करवाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।
प्रदेश के कई जिलों में आज तेज गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं कुछ शहरों में लू तो कहीं कहीं तेज हीट वेव चलने की संभावना है। बीते 24 घंटों में 6 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज हुआ। वहीं 11 शहरों का रात का पारा 20 डिग्री के पार रहा। बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं कहीं हीट वेव दर्ज की गई। बाड़मेर में दिन का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन प्रभावित है और बाजारों में चहल पहल कम हो गई है। जालौर में भी लोग तेज गर्मी से परेशान हो रहे हैं। जालौर जिले भर में दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। लोग दोपहर से पहले अपने काम निपटाने में लगे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान अब 40 डिग्री से पार हो गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं संगठन के लोग पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर पानी का इंतजाम करते देखे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अनार के बगीचों में गर्मी से काले धब्बे का रोग बढ़ने लगा है। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। हनुमानगढ़ में गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। रामनवमी का पर्व आज परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कामना की कि प्रभु श्री राम का आशीष सभी पर बना रहे और हमारा पथ प्रदर्शन करता रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। समूचे जनमानस के लिए भगवान राम प्रेरणा स्रोत है। रामनवमी के अवसर पर प्रदेश भर में मेले, शोभा यात्राएं और अन्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जैसलमेर जिले के रामकुंडा के प्राचीन राम मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में रामनवमी का उल्लास छाया हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। मंदिरों में सुबह से ही रामायण, सुंदरकांड व हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं। देवी मंदिरों में भी हवन यज्ञ के आयोजन हो रहे हैं और आज भी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोज्य कराकर दक्षिणा दी जा रही है। रामनवमी पर्व को लेकर उत्साहित भक्तों ने आज सुबह प्रभात फेरी निकाली तो वही दोपहर को भरतपुर शहर एवं तहसील स्तर पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। श्री राम शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं और शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चौराहों पर रंगोली बनाई जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं। हाल ही में सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण की 3 नन्हे चूजों का जन्म हुआ है। इस सफलता से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। जिला वन अधिकारी ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी सुखद संकेत है। इस साल अब तक 6 नन्हे गोडावण का जन्म हुआ है। एक साथ 3 चिक्कों का एक दिन में जन्म होना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है अपने आप में। वर्तमान में रामदरा जो ब्रीडिंग सेंटर है उसमें 28 गोडावंस हैं और जो सन ब्रीडिंग सेंटर है उसमें 22 गोडावंस हैं। इस प्रकार कुल 50 गोडावंस अभी दोनों सेंटरों में हैं। और जो ये नए चिक हैं ये भारतीय वन्यजीव संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं उनकी देख रेख में बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल बात सही है। जो एक लियो है ये 4 साल का ये नर वीआईबी है। इसका अंडा रामदेवरा से कलेक्ट करके इसका हैचिंग सुदासरी में किया गया था। वर्तमान में यही एक ये नर जो है रामदेव सम ब्रीडिंग सेंटर में है और इसके द्वारा जो विभिन्न जो मादा गोडावण है उनके द्वारा इसका मेटिंग किया जा रहा है और इस प्रकार से निरंतर आज दिनांक तक इस वर्ष 6 चिक्कों का जन्म हो चुका है। भारत के हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ब्राजील में पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हितेश ने इंग्लैंड के ओडेल कामरा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश दौरे पर कोटपुतली बहरोड में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। ये बिल अब कानून बन गया है। राज्य में तेज गर्मी का असर, कई स्थानों पर लू की चेतावनी। और जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के प्रयास कारगर, सम ब्रीडिंग सेंटर में 3 चूजों का जन्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।